हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, हमने अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी, इसको कंप्लीट कर लिया था। जितने भी सवाल आपके 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे और बीपीएससी सीडीपीओ में या बीपीएससी टीआरई 1 2 3 और इसके री एग्ज़ाम में, वो सभी हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी से जो भी सवाल बन रहे थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे, ये विश्व का भूगोल होने वाला है। इसमें आप ब्रह्मांड के बारे में, तारामंडल के बारे में और जल संधियों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। वैसे ये हमारी जो है ज्योग्राफी की 10वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और अपने कम से कम एक दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। ब्रह्मांड के बारे में है, जो ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा है उससे संबंधित ये सवाल है और कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों में जिसमें लारेशिया और गोंडवाना, तो ये पहले जो है दो पिंडों में टूट गए, जिसमें लारेशिया और गोंडवाना लैंड हुआ। और ये जो है ऐसा कहा जाता है, अब ऊपर के भाग को उत्तरी भाग कह दिया गया, नीचे के भाग को जो है दक्षिणी भाग कर दिया गया। इसके बाद लारेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे पिंडों में टूट गए और जो आज के जो है महाद्वीप बन गए हैं। जैसे आप देखते हैं एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और जो है यूरोप, ये सभी जो महाद्वीप बने हैं, ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है ये केवल एक ही पिंड था, मतलब एक ही महाद्वीप था जिसको हम कहते थे पेंजिया। पेंजिया धीरे धीरे दो महाद्वीपों में टूटा, लारेशिया और गोंडवाना लैंड, और उसके बाद जो है ये भूखंड धीरे धीरे टूटते गए और इस तरह से जो है महाद्वीप बनते चले गए। तो ये पूरी थ्योरी थी। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है समझ जाएंगे। देखिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है, तो लगभग जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग जो है 7.94 केपीसी या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22 जो है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड में कॉस्मिक ईयर के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में जो है कि कितने तारामंडल है ये आपको बताना है। तो टोटल जो है 88 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ठीक है, जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है सप्तऋषि कहा जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ध्रुव तारे का संकेत जो है सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो ब्रह्मांड में जो पल्सर है वो क्या है, तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जिन्हें पल्सर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। अगला सवाल सौरमंडल से होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, निहारिका या नेबुला। ठीक है, निहारिका या नेबुला हो जाएगा। डी विकल्प जो है इसका ये
हमारा सही हो जाएगा। देखिए सौरमंडल का निर्माण लगभग जो है 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और सौरमंडल में सूर्य जो और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक जो है में जो है कमेंटेरियस इसका नाम था पूरा। तो इसमें जो है कॉपरनिकस ने जो है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन अगर बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वाराहमिहिर की, तो इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का जो है प्रधान आकाशीय पिंड जो है ये आपका सूर्य है। ये चीज़ याद रखिएगा, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है? तो किसके मध्य की जो है औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पृथ्वी और जो है सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है इसको एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ये आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। देखिए 1 AU बराबर कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 यम होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। यह स्थिति केवल जो है प्रतिपदा या न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं दिखता है? तो चंद्र दिखता है और जो है वीनस भी दिखता है, मंगल भी दिखता है, लेकिन राहु नहीं दिखता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, जबकि राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है अतः राहु को देखा नहीं जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र, याद रखिएगा, उसका शुक्र नाम है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है और इसका औसतन तापमान जो है 464 डिग्री सेल्सियस या 737 केल्विन है। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो है अधिकता है, जो 90 से 95% उपलब्ध है। अगला सवाल देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सभी एक ही ग्रह को कहते हैं जिसका नाम है शुक्र। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा, भोर का तारा, सायंकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम, जल से भी कम है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकदार भी आपका जो है शुक्र है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको जो है भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, किसको? शुक्र को। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है शुक्र है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी से संबंधित सवाल है। कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है समय लेता है। कितना समय लेता है ये आपको बताना है। तो ये जो है लगभग जो है 499 सेकंड लेता है, याद रखिएगा, लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड। तो यहाँ पर 8 मिनट नियर बाई दिया हुआ है, इसीलिए आपका 8 मिनट सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है और लगभग जो है इसको सेकंड में अगर हम देखें तो 499 सेकंड। फिर से देखिए यहाँ पर सवाल 2019 में पूछा गया कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुँचता है तो कितनी देर में पहुँचता है? तो ये 8 मिनट में पहुंचता है, याद रखिएगा, 8 मिनट में। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना लगता है दिन? तो ये आपका लगता है 365.25 दिन। ठीक है, 365.25 दिन लगते हैं
बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1996 में 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेती है, मतलब 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लेती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। वैसे अगर पर मिनट की बात की जाए तो टोटल जो कैलकुलेशन है उससे निकलता है 27.8 किलोमीटर, 27.8 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट की इसकी बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग जो है ये जो है 4009.28 किलोमीटर है। अगर हम उस वैसे पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40,090, तो 40,090 लगभग किलोमीटर है। और उस दूरी को जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति जो है, अब इसको जो है 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और इस आधार पर प्रति मिनट की अगर हम जो है गति की पता लगाएंगे तो 1670 किलोमीटर पर घंटे है, इसको 60 मिनट से हम भाग करेंगे तो लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी, जो कि किसी विकल्प में सही नहीं दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में कहा जा रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो है कब होती है, तो ये अपसौर में होती है। उपसौर में जो है सबसे कम होती है और अपसौर में जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है, जो प्रत्येक वर्ष 3 से 6 जुलाई के मध्य घटित होता है। पृथ्वी की कला की उत्केंद्रता में अंतर के कारण इसकी अपसौर और उपसौर स्थितियां जो है स्पष्ट नहीं है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग जो है 152.5 मिलियन किलोमीटर होती है। वैसे अब अगर हम बात करें उपसौर की, तो उपसौर में लगभग जो है 147 से जो है मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी के पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन जो है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में संकलित हैं। भास्कर वेदांत दर्शन के जो है प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वाराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों में वृहत संहिता का पंच सिद्धांतिका जो है शामिल है। अगला सवाल देखिए, विषुवत वृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है पृथ्वी का, ये आपको बताना है। पृथ्वी का जो विषुवत वृत्तीय व्यास है ये ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से लगभग कितना अधिक है दोस्तों, तो ये लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है ये 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है ये 12,713.6 किलोमीटर है। अतः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अधिक चौड़ी है और पृथ्वी का औसत जो व्यास है ये 12,742 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह जो है उसका नाम है बृहस्पति। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और बृहस्पति का व्यास जो है सर्वाधिक अर्थात 1,42,984 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। तो शनि जो समय लेता है ये लेता है 29.5 वर्ष का। ठीक है, 29.5 वर्ष का सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में जो है 29.4 वर्षों के बराबर समय लेता है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अरुण, वरुण एवं प्लूटो। देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है ये आपको बताना है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में जो है कितना समय लेता है, तो ये आपका लेता है जो है अगर हम बात करेंगे तो 84 वर्ष लेता है। एक परिक्रमा पूरा करने में ये जो है 84 वर्ष की अवधि लेता है। तो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, यूरेनस जिसको हम अरुण कहते हैं, यह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 या 84 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अगला सवाल देखिए, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर होता है, प्लूटो पर या गुरु पर या पृथ्वी पर या नेपच्यून पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो प्लूटो पर। याद रखिएगा, प्लूटो पर
पर अब इसे जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो इसका अब इस तरह से सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चूंकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, लगभग 248 साल लेता है, पृथ्वी के बराबर, याद रखिएगा। देखिए अक्षांश, अक्षांश से सवाल है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है। तो चिली जो है ये सबसे लंबा है, याद रखिएगा, लंबा कह रहा हूँ। ऊपर नीचे अगर हम देखें तो सबसे लंबा रहता है ये चिली जो है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये आपका ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो ये आपका जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65 बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए चिली देश सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार वाला देश है और इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण और 56 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश के बीच है। अगला सवाल देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है कितनी होंगी। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो ये कितनी अक्षांश रेखाएं बनेंगी, ये आपको बताना है। 69वीं बीपीएससी का सवाल है 2023 का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इस तरह का सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, 179 हो जाएंगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं होंगी, जिसमें जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होगी। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। अब देखिए आप कहेंगे 89 कैसे, तो 90 होगा, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से जो है आपका भूमध्य रेखा जाती है, तो ये आपका 90 डिग्री इधर हो जाता है और 90 डिग्री इधर हो जाता है। अब देखिए जो लास्ट वाला जो 90 डिग्री बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री जो बचेगा वो क्या हो जाता है, वो एक बिंदु रह जाता है, वो रेखा नहीं रह जाती, वो एक बिंदु रह जाता है। इसीलिए इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका जो है 89 माना गया और उत्तरी गोलार्ध में भी 89 ही माना गया। और ये जो आपका एक जो है आपका ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसको भी याद रखिएगा। इसीलिए टोटल आपके 179 हो रहे हैं। और जो इसको भी आप काउंट कर लेंगे, जो यहाँ पर मैंने बिंदु बनाए हैं, ये जो है एक जो है बिंदु रह जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये रेखाएं जो है आर पार ऐसे मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये शुरू होता है तो ये बिंदु ही रह जाता है, इसलिए इसको रेखाओं में कन्वर्ट जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए 179 ही टोटल हो जाती है। हम देखिए देशांतर कह रहा है कि किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, किस रेखा पर जो है ये जो है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, इसी पर जो है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए भारतीय मानक समय पूरे भारत में माना जाने वाला समय दर्शाता है और इसकी गणना 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 82 डिग्री और 5 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के पास मिर्जापुर शहर के ठीक पश्चिम में स्थित है। मिर्जापुर व ग्रीनविच की स्थिति यूनाइटेड किंगडम की रॉयल वेधशाला के बीच देशांतर का अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। बृहत वृत्त का निर्माण जो है कौन सा जो है देशांतर करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ये आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह शून्य अंश देशांतर होती है। ठीक इसके विपरीत जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर एक जो है बृहत वृत्त का निर्माण करती है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं, अतः 0 से 90 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री भी बहुत बृहत वृत्त होंगे। अतः पूछे गए प्रश्न में प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पूर्णवृत्त का निर्माण करेंगे, यथा यह भी बृहत वृत्त ही होगा, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान का स्थानीय समय निर्धारित किया गया है, जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर में 12 बजे का समय है। ग्रीनविच मीन टाइम पर मतलब 12 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 6 PM हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा, याद रखिएगा। 69 बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का जो है अंतर हो जाता है और यहाँ पर 90 डिग्री की बात की जा रही है, तो 90 को हम जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 360 मिनट आ जाएगा और 360 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 6 घंटे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समय 12 बजे दिया हुआ है, तो 12 में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा
6 PM हो जाएगा। अब अगर पूर्व की तरफ कहेगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, अगर जो है पश्चिम की तरफ कहेगा तो फिर आपका ये 6 घंटे माइनस हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। देखिए काहिरा का समय ग्रीनविच से जो है 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि 2 घंटे आगे, अब आगे है इसका मतलब क्या है कि ये पूर्व में स्थित है। पूर्व में अब कितना है, तो मैंने आपको बताया कि अभी आपको बताया कि 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा, जो है 2 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट का जो है 2 घंटे हो जाता है समय। अब आपको देखना है कि पूर्वी देशांतर होगा या पश्चिम देशांतर होगा। तो मैंने कहा कि जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए जो है ये पूर्व देशांतर हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर ये कहता पीछे है तो ये पश्चिमी देशांतर हो जाता, ठीक है, ये पश्चिमी देशांतर हो जाता। यहाँ आगे बोला है इसीलिए बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जो है पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। काहिरा मिस्र की स्थिति जो है ये 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 2 घंटा आगे है, तो 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर की दूरी करने में। तो वही चीज़ें आपको कैलकुलेशन लिखी गई है जो मैंने आपको बताया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से खींची जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर जो है ये जाती है। याद रखिएगा इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है वहाँ इसे जो है मोड़ दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो आपका दिन रात भूगर्भिक इतिहास, छोटे छोटे टॉपिक हमारे होने वाले हैं इसमें। अभी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसीलिए हम कई सारे टॉपिक एक साथ कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।